मैं आप लोग को बताऊंगा कि हाउ इज़ द लाइफ ऑफ एन ऑफिसर ट्रेनी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका जो ग्रोथ होता है वो इस अकेडमी में होता है। दे फोकस ऑन योर डाइनिंग एटिकेट्स, योर ड्रेसिंग एटिकेट्स। सो मेरे अकॉर्डिंग जो पीटी होता है, जो फिजिकल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, और ड्रिल होती है, वो सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी और एफर्ट्स लेती है। जैसा आप परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। यू आर रेस्पेक्टेड बाय ऑल द सिविलियंस, बाय ऑल द सिविलियन डिपार्टमेंट्स। जहाँ भी आप जाते हैं यू आर सीन विद रिस्पेक्ट एंड प्राइड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उत्कर्ष और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने 2021 के सीएपीएफ एग्जाम में 113 रैंक हासिल की है और अभी मैं बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में अंडर ट्रेनी ऑफिसर हूँ। बीएसएफ ज्वाइन करने से पहले मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में एज एन एसीआईओ भी सर्व कर चुका हूँ फॉर 2 years। आईबी में 2 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट में काम किया है और वहां से रेजिग्नेशन देने के बाद नाउ आई एम सर्विंग इन बीएसएफ एज असिस्टेंट कमांडेंट। सो मैं आप लोग को बताऊंगा कि हाउ इज द लाइफ ऑफ एन ऑफिसर ट्रेनी ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन द एकेडमी और व्हाई सीएपीएफ इज अ बेटर करियर ऑप्शन दैन द सिविल सर्विसेज। बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस और आईपीएस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू द डिफेंस फोर्सेस एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्यों लाइफ ऑफ एन ऑफिसर इन सीएपीएफ एंड पैरामिलिट्री इज बेटर एज कंपेयर टू द सिविल सर्वेंट्स। अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो सीएपीएफ में 5 फोर्सेस होती हैं: बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड सीआईएसएफ। लार्जली ओवरऑल सारे फोर्सेस की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल की होती है, बट देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक्टिविटीज विच आर इनकलकेटेड इनटू द स्पेसिफिक फोर्सेस डिपेंडिंग अपॉन कि उस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मैं आपको जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का करूंगा। माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड ट्रेनिंग इन बीएसएफ इज, मैं बोलूंगा, इज मोर ऑन द लाइंस ऑफ इंडियन आर्मी। एक पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट और एक आर्मी की ट्रेनिंग से थोड़ा सा इजी होता है बीएसएफ का ट्रेनिंग ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट। तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, from the first day you step into the academy, you are treated like an officer. They give you the best of everything, the best of food, the best of accommodation, the best of training, the best of instructors, and you are treated like an officer from the first day you step into the academy. Overall personality development, physical, mental and overall personality development आपका जो growth होता है वो इस academy में होता है। They focus on your dining etiquettes, your dressing etiquettes, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग इज फोकस्ड इनटू। ट्रेनिंग का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है मेरे हिसाब से उसको मैं बोलूंगा पीटी और ड्रिल का होता है। बेसिकली देयर आर 4 एस्पेक्ट्स विच आर फोकस्ड इनटू द ट्रेनिंग: पीटी, ड्रिल, वेपन्स एंड द इंडोर सब्जेक्ट्स। सो मेरे अकॉर्डिंग जो पीटी होता है, जो फिजिकल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, और ड्रिल होती है, वो सबसे ज्यादा आपका एनर्जी और एफर्ट्स लेती है, क्योंकि उसमें सबसे एक नॉर्मल सिविलियन जो कि अपनी रूटीन लाइफ में जी रहा है, जब वो एक मिलिट्री वे ऑफ लाइफ में आता है तो फिजिकल एक्टिविटी से कोप अप करने में उसको दिक्कत होती है। तो दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू मी फिजिकल ट्रेनिंग एंड ड्रिल इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। फिजिकल ट्रेनिंग की अगर बात करें तो योर एंटायर डे इन द अकेडमी इट स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह 4:30 बजे से आपका दिन की शुरुआत हो जाती है और रात को 8, 8:30 बजे तक आपका दिन चलता है। एवरी डे इज डिफरेंट। there is no uniformity in each day of the training, ताकि आप एकस्टम ना हो जाएं उस ट्रेनिंग को लेके। इसलिए हर दिन का जो शेड्यूल होता है, जो रूटीन होता है, उसको अलग रखा जाता है। सुबह 4:30 बजे आप उठते हैं, शेव करके, ड्रेस होके, यू हैव टू गो टू द पीटी ग्राउंड, जहां पे द फोकस इज मोस्टली ऑन द रनिंग पार्ट, द लोअर बॉडी पार्ट। अपर बॉडी अगर आपका थोड़ा सा वीक भी है तो चल जाएगा, लेकिन दिस ट्रेनिंग रिक्वायर्स यू टू बी स्ट्रांग in your lower body, particularly you should have strong legs to survive in this training. तो अगर मैं रनिंग की बात करूं तो रनिंग इज ऑलमोस्ट
varies from 3.5 kilometers to 6 kilometers, and occasionally like once in a month 10 kilometers and 8 kilometers के endurance runs भी होते हैं, और once in 3 to 4 months we have marathons. Thereafter we have other core exercises, strengthening exercises and upper body exercises that we focus on. एक नॉर्मल सिविलियन जो अपनी रूटीन लाइफ से आता है उसको थोड़ा कोप करने में डिफिकल्ट होता है, बट इफ यू आर इनटू नॉर्मल रनिंग, अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी में और फिजिकल ट्रेनिंग में आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. ड्रिल की बात करते हैं तो ड्रिल भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ता है उस रूटीन और रिगरस शेड्यूल में लाने के लिए. उसके बाद जो वेपन्स एंड इंडोर सब्जेक्ट्स हैं दे आर मोस्टली स्किल बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड. मॉर्निंग पीटी के बाद हमारे लेक्चर्स होते हैं. लेक्चर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू आर्मी एंड मिलिट्री टैक्टिक्स. thereafter we have वेपन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के बारे में हमको सिखाया जाता है. उसके बाद शाम को हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटरेस्ट वी चोज वन स्पोर्ट लाइक बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, और वही स्पोर्ट्स में हमको स्पेशलाइज किया जाता है. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बाद यूजुअली हमारा डिनर होता है. डिनर के बाद हमारी पब्लिक स्पीकिंग होती है. पब्लिक स्पीकिंग इज डन on a daily basis so that we improve upon our confidence skills, communication skills, our soft skills and also on our personality development. Routine academy life के अलावा भी हमको exposure दिया जाता है to horse riding, to swimming, boxing, river rafting, mountain climbing, vehicle driving, और भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसका हमको सिर्फ एक्सपोजर दिया जाता है so that we become a versatile officer. हम जनरलाइज पर्सन जिसको सब कुछ आना चाहिए. उसके अलावा हमको एडवेंचर टूर के लिए एक हफ्ते के लिए लेके जाया जाता है देहरादून, जहां पे हम डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट्स करते हैं. वी गो फॉर इंटरेक्शन विद आवर सिस्टर एजेंसीज, विद इंडियन आर्मी, विद ITBP, विद इंडियन एयरफोर्स एंड इवन विद द स्टेट पुलिस ओवर द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन 1 year. सो जो हमारा आउटडोर के जो एक्सरसाइजेस होते हैं और जो विजिट्स होते हैं विद सिस्टर एजेंसीज, दे आर यूजुअली स्प्रेड ओवर द एंटायर ईयर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months. हम लोग जब हमारा ट्रेनिंग का दिन जब समाप्त होता है तो शाम को 8, 8:30 तक अपने रूम पर आते हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल एकोमोडेशन फैसिलिटीज दी गई हैं ऑफिसर ट्रेनीज को. सबको हेल्पिंग हैंड्स भी दिए गए हैं सो दैट दे हेल्प यू इन योर डेली कोर्स एंड एक्टिविटीज. We have air-conditioned rooms. We have table tennis and other sports facilities in our hostel complex. We have gymming facilities as well. उसके अलावा एक मंदिर और एक गुरुद्वारा भी है जहाँ पे आप वीकली विजिट कर सकते हैं. However, access to outside the academy is prohibited in the entire training schedule. मतलब आप academy के बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं. It is completely restricted. उसके अलावा एकेडमी की ट्रेनिंग के दौरान एक छुट्टी मिलना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है. अनलेस इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी रीजन आपको छुट्टी पर नहीं भेजा जाएगा. फॉर दोज हु आर थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा. एक्टिविटी इतनी स्ट्रेनुअस है और रूटीन इतना डिफिकल्ट है कि आप उसके बीच में पढ़ाई नहीं कर सकते दूसरे एग्जाम्स के लिए. सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग कि आपको टाइम नहीं मिलेगा दूसरे एग्जाम्स के पढ़ने के लिए, और आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी अपने सीनियर ऑफिसर से टू अपीयर फॉर दोस एग्जाम्स. तो इफ यू आर ज्वाइनिंग BSF पर्टिकुलरली और एनी अदर CAPF फॉर ट्रेनिंग फॉर दैट वन पर्टिकुलर ईयर, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़ पाए या अपीयर हो पाए. उसके अलावा अगर मैं स्टडीज की बात करूं तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि एग्जाम क्लियर हो गया, जॉब लगने के बाद पढ़ाई नहीं करनी पड़ती. But in CAPFs, once you become an officer, studying and reading becomes your regular way of life. आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. एकेडमी में भी आपको बहुत ज्यादा बुक्स, अराउंड 40 to 45 बुक्स मिलती हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है. उसके वीकली और मंथली बेसिस पे एग्जाम्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको रिव्यू किया जाता है. एंड ऑल योर एक्टिविटी इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस.
जैसा आप परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज मार्क्स आपका सीनियरिटी इन द फोर्स इज इवेल्युएटेड। तो आपकी ये जो सीनियरिटी है, जो आप एकेडमिक की ट्रेनिंग के दौरान जो बनती है, ये लाइफ टाइम आपको कैरी फॉरवर्ड करनी होती है, और एंड यू कैन नॉट चेंज दैट। सो इवन आफ्टर यू गेट द रैंक एंड यू एंटर द फोर्स, यू गेट द जॉब, आपको मेहनत करनी पड़ेगी सो दैट आपका जो बैच है उसमें आप नंबर 1 आ सकें, उसमें आप सीनियरिटी पा सकें, और अपने फर्दर प्रमोशंस और पोस्टिंग्स पे आपका उसका इफेक्ट पड़ेगा। आई होप कि आप सब लोग समझ पाए होंगे एक ओवरऑल आइडिया हाउ द ट्रेनिंग शेड्यूल एंड रूटीन ऑफ सीएपीएफ ऑफिसर इज। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्यों सीएपीएफ का को चूज करना चाहिए ओवर अदर करियर ऑप्शंस। वेल, आई ज्वाइंड बीएसएफ आफ्टर सर्विंग इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो मुझे थोड़ा सस्पिशन था, एक कंफ्यूजन था कि मुझे आईबी छोड़कर वहां पे मैं एसीआईओ के पद पर काम कर रहा था, वहां से छोड़कर मुझे बीएसएफ ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट टुडे आई वुड से आई मेड द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। आई थिंक आई एम मेड फॉर दिस फोर्स। और बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमको पैरामिलिट्री में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में लाइफ कंपेयर टू आईपीएस, द पुलिस फोर्सेस कैसी होती है, वो जो डाउट में होते हैं। मैं उनको बता दूं कि लाइफ इन द फोर्सेस, स्पेशली इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस एज अ गेस्टेड ऑफिसर इज वन ऑफ द बेस्ट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के क्रीम होते हो और यू गेट टू लिव एन ऑफिसर लाइफ, यू गेट टू लीड a company of 136 men at such a small age. So मुझे लगता है कि इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी बड़ी अथॉरिटी मिलना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, और इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। और पर्टिकुलरली इन द सीएपीएफ्स कुछ पर्क्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आपको कोई और दूसरी जॉब नहीं दे सकती। neither the army, neither the police forces. You are respected by all the civilians, by all the civilian departments. जहां भी आप जाते हैं, you are seen with respect and pride. You are respected by the state police, by the army, and everyone will see you with a sense of respect. आपकी जो postings होती हैं वो बहुत ही beautiful locations में होती हैं, और you will be living a life close to nature. Especially for the first 5 to 10 years as an assistant commandant, you will be company commander. You will be posted at very beautiful locations. You will get to live the best of life. जो एक सिटी की हसल वाली लाइफ होती है उससे आप दूर रहेंगे, and you will be the fittest person in your group. एक दूसरा एस्पेक्ट जो कि बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते, और आगे जाके you will realize that peace of mind is very important aspect to look for in any job. अगर आप एक आईएएस, आईपीएस या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाते हैं, या बैंक में भी एक मैनेजर बन जाते हैं, you won't get that peace of mind to continue in your career. However, in this particular job, although you have a big responsibility as an assistant commandant, but there is a peace of mind. You have fixed jurisdiction and area of work where you have to work. You don't have much to do with public dealing. ज्यादा पब्लिक से डीलिंग आपका नहीं होता है, एंड मोस्टली यू हैव योर ओन कंपनी जिसके बीच में आप काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीएपीएफ में मिल सकती हैं, जैसे देयर आर चांसेस टू गो ऑन यूएन मिशंस, फॉरेन पोस्टिंग्स के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। देन वी हैव डेपुटेशंस टू मेनी एलीट ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अलावा वी हैव अदर फैसिलिटीज लाइक वी हैव कैंटीन फैसिलिटीज, वी हैव क्वार्टर्स इफ यू आर पोस्टेड इन बटालियंस। उसके अलावा अभी तो एनपीएस लागू है, लेकिन बहुत ही जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम भी लाने वाली है, तो होप फॉर द बेस्ट। तो ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कई बार होगा कि आपको लगेगा कि यू कैन नॉट टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान दे रिजाइन, दे पे द स्पेसिफिक अमाउंट एंड दे रिजाइन, क्योंकि पर डे ट्रेनिंग कॉस्ट भी बहुत हाई होती है और लोग छोड़ के जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा इफ यू सर्वाइव द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, जो बहुत ज्यादा जिसको हम कहते हैं रगड़ा जो होता है, सुबह शाम रात हमको बुला लिया जाता है फॉर स्टेनुअस फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको लगेगा कि आपसे शायद नहीं हो पा रहा है, लेकिन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो ट्रेनिंग एक्टिविटी है दैट डज नॉट डिफाइन योर लाइफ इन द फोर्स. लाइफ इन द फोर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू इन द ट्रेनिंग. कई बार ऐसा होगा कि आपको रात को 2 बजे, रात को 1 बजे उठाया जाएगा और फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाएगी, रगड़ा कराया जाएगा, पनिशमेंट्स मिलेंगी.
That is not to demoralize you or to make you more weak. That is to make you more strong. तो और ऐसा भी होगा कि ट्रेनिंग के दौरान आपको लगेगा कि द मोस्ट प्रीशियस थिंग दैट यू विल मिस इज स्लीप. नींद की आपको बहुत जरूरत होगी और पूरे 6 महीने में जो सबसे ज्यादा आपको मिसिंग पार्ट लगेगा वो है नींद, क्योंकि नींद आपको ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल नहीं मिलती है. सो दैट इज व्हाई आई सेड कि प्रिपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग. तो आई होप कि मैं आपके डाउट्स और आपके जो एक्साइटमेंट है फॉर दिस एग्जाम एंड फॉर दिस पोजीशन ऑफ जॉब उसको बढ़ा पाया होगा. जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिजिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई वांट टू मेक यू श्योर कि आपकी जो भी हार्डवर्क है जो आप पुट इन कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी में या फिर एग्जाम प्रिपरेशन में, इट विल बी कंप्लीटली वर्थ इट व्हेन यू ज्वाइन दिस फोर्स, this rank of assistant commandant. Everything you have worked hard for and you have paid for, it will be completely fruitful when you join this organization. Thank you.